मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, एक पत्र बहुत वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया भी गजब का चीज है, मानना पड़ेगा। एक पत्र आया नहीं, एकदम वायरल हो जाता है। लोग हाथों हाथ उसे शेयर करने लगते हैं और लोग देखने लगते हैं और बेताब हो जाते हैं। सक्षमता 3 में लगभग 31,000 लोग फॉर्म भरे हैं। हर जिले का रिपोर्ट है, कितना फॉर्म गिरा, कितने लोगों ने पैसा कटाया, कितना रिजेक्ट हुआ, कितना का वेटिंग है और अभी का स्टेटस क्या है, और ये किसने भेजा, कहां से आया, कौन बनाया, इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। आप भी घर में टाइप कर सकते हैं। अगर एक्सेल सीट पर टाइप करने की अगर आपको जानकारी हो तो आप भी बैठ करके बनाइए, कितना एक्सेप्टेड, इतना रिजेक्टेड, इतना वेटिंग और इतना अप्रूव्ड, और बन जाएगा। और फिर उसको वायरल कर दीजिए। क्या बात है। मतलब नियोजित शिक्षकों को इन लोगों ने एकदम भेड़ बकरी की तरह समझ लिया है कि भेज देंगे और भेड़ बकरी की तरह ये लोग चरने लगेंगे। अरे भैया, नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, बनने का ख्वाब भी नहीं देख रहे हैं, बनना भी नहीं चाहते। आए दिन आप देख रहे हैं ना, नियोजित शिक्षक क्या बोल रहे हैं कि मैं नियोजित शिक्षक हूं और आगे भी रहूंगा। आप नियोजित शिक्षकों को इतना बुर्बक न समझें। न डरे हुए हैं, न सहमे हुए हैं, न कायर हैं। ये सब शेर के औलाद हैं, बहादुर हैं, डर और भय से दूर हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब वो नियोजित शिक्षक नहीं हैं। जो डरने वाले थे वे कब के रण छोड़ भाग चुके हैं। अब जो बचे हैं खुली चुनौती के साथ मैदान पर डटे हुए हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप जो कुछ भी कर ले, इन लोगों ने फॉर्म कहां भरा, कहां भरा? सक्षमता का फॉर्म बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में भरा। रिपोर्ट कौन दे रहा है? न बाप का पता, न माई का पता, और आ गया। अरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जारी करेगी ना, कितने लोगों ने फॉर्म भरा, इतने लोगों का एक्सेप्ट हुआ, इतने रिजेक्ट हुआ, इतना। कॉलम भी देखने से लगता है ये कॉलम बहुत हड़बड़ी में बनाई गई है, बहुत सारी गलतियां की गई है। खैर, उन्हें क्या पता, वो तो सबको बुर्बक समझ रहे हैं कि सब हमारी तरह हैं कि बस लिखेंगे और सक्षमता 4 के लिए लाइन में लग जाएंगे कि अरे बाप रे, सब तो चल गया, अब हम ही लोग बचे हैं, अब हम लोग क्या करें? जान बचाने के लिए भाग भाग भाग। मेरे प्यारे मित्रों, अब नियोजित शिक्षक ऐसी भूल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब वो समझदार हो गए हैं। मित्रों, एक संजय मिल चुके हैं, एक राकेश अंड्याल मिल चुके हैं, एक जैन जी मिल चुके हैं, एक प्रदीप जी का भी नाम जुट गया है मधुबनी से। प्रदीप भाई भी मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक जैन जी हैं, संजय जी हैं, राकेश अंड्याल जी हैं और तेज तर्रार युवा प्रदीप जी हैं, पप्पू जी हैं, ये लोग जब बचे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं, नियोजितों के बीच में रहकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका महत्व दिखाई दे रहा है, तो मित्रों, मेरे एक बहुत छोटे भाई के तरह हैं बबलू विश्वकर्मा जी, गया के रहने वाले हैं, नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र से आज तक कार्यरत हैं, लंबी उनकी अभी नौकरी बची हुई है। वे बताते हैं कि मैं किसी कीमत पर नियोजित शिक्षक ही बने रहूंगा, सक्षमता तो दूर की बात है, किसी कीमत पर विशिष्ट शिक्षक नहीं बनूंगा। वो तर्क देते हैं कि मैं जिस गांव में हूं वहां के बच्चे, कई बच्चों को तो पढ़ाते पढ़ाते पिता बन गए हैं।
उनके पढ़ाए हुए बच्चे शादी कर लिए, उनके बाल बच्चे अब स्कूल आने लगे हैं। बताइए, एक एक आदमी को पहचानते हैं, अपनापन है, प्यार है, मोहब्बत है। पिता भी आते हैं, दादा भी आते हैं, बच्चा भी आता है। गांव में जब निकलते हैं बूढ़े बुजुर्ग सभी प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। ये जो प्यार मिलता है, इस प्यार को खरीदा नहीं जा सकता है। आप जब राज्य स्तर के जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कितने लोग आपको पहचान पाएंगे। मैं इसे बुरा नहीं मानता, जाना पड़ेगा, जाते हैं लोग, नौकरी करनी चाहिए जब ट्रांसफर हो तो, लेकिन नियोजित शिक्षक का रुतबा ही कुछ और है। कल्पना कीजिए, जो 2002 में बबलू जी आए, 2025 चल रहा है, 23 साल से चाह के भी बगल के प्रखंड पंचायत में नहीं जा सके। अब क्या जाएंगे। गांव में निकलते हैं, एक एक आदमी पहचानता है, कितनी खुशी की बात है। यह भी एक नौकरी का मजा है। नौकरी तो बहुत लोग की, बहुत सारे आईएएस रिटायर करने के बाद रोड पर आपके बगल में खड़े होते हैं और आप उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, जबकि एक समय उनका रुतबा हुआ करता था, कभी एसडीओ, कभी डीएम, कभी मुख्य सचिव के पद तक पहुंचते थे। आज उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई प्रणाम करने वाला नहीं है, और ऐसे लोगों को कोई पहचानता भी नहीं है, क्योंकि ये लोग तो समाज से कटे ही रहते हैं, कभी किसी की भला नहीं कर पाते। तो कौन पहचानेगा, कौन पहचानेगा। किसी ने बताया कि उनके गांव के एक सज्जन आईएएस हो गए, चीफ सेक्रेटरी से रिटायर किए, गांव के किसी व्यक्ति को अपने घर पर टपकने नहीं दिए, पूरी जिंदगी किसी की मदद नहीं किए। रिटायर करने के बाद उन्हें अनायास याद आया कि गांव चलते हैं, गांव। वो गांव जा रहे थे। गांव जाने के लिए मात्र पगडंडी ही एक रास्ता था। कभी उन्होंने गांव के उत्थान के लिए रोड, सड़क, नाला, नाली के लिए कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो गाड़ी रुक गई। अब पगडंडी के सहारे जा रहे थे। कुछ बच्चे पगडंडी पर खड़े थे, चीफ सेक्रेटरी से रिटायर किए थे, वो आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम मुझे पहचानते हो? बोला कि नहीं। कहा कि तुम लोग मुझे नहीं पहचानते? बोला कि नहीं, मैं आईएएस रहा हूं, डीएम रहा हूं, एसडीओ डीएम रहा हूं, कमिश्नर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी से मैं रिटायर किया। तो बच्चों ने कहा तो क्या हुआ, क्या हुआ? हम तो अपने माता पिता से सुनते थे कि आपके दरवाजे पर जाते थे तो आप दुत्कार देते थे, कभी आपने उन्हें बैठने के लिए, कभी आपका दरवाजा खुला नहीं, और आज आप सोच रहे हैं कि मैं गांव में चलूं तो 10 आदमी आपके आगे पीछे घूमे। प्रणाम पाती तो दूर की बात है, किसी ने बात करना भी उचित नहीं समझा। यह स्थिति सच्चाई में बता रहा हूं। और एक नियोजित शिक्षक की जिंदगी देख लीजिए। जब वो गांव में, कस्बा में, शहर में, देहात में कहीं भी निकलता है, बच्चे तो प्रणाम करते ही हैं, बच्चे के माता पिता भी प्रणाम करते हैं, साथ में जितने दुकान हैं, सब्जी वाले, ठेला वाले, खुमचा वाले, आम आदमी जो जानता है कि यही शिक्षक महोदय हैं, फलां स्कूल में ये पढ़ाते हैं, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। सर भी प्रणाम प्रणाम करते हुए खुश रहो कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यह सम्मान जो नियोजित शिक्षकों को मिलता है, ये किसी को नहीं मिल सकता। खैर, बात हो रही थी सक्षमता के संबंध में, तो मित्रों घबराए नहीं। सरकार की सुनियोजित तरीका है, वो आपको परेशान करने के नियत से कि रात्रि में आप ठीक सो नहीं पाए, परेशान हो, और सक्षमता 4 का जब फॉर्म निकले तो चुपचाप भर दें। नहीं मित्रों, नहीं, ये सब बकवास की बातें हैं। आप अपना काम कीजिए, पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन तनिक भी भयभीत नहीं होइए। इस तरह की झूठी खबरें ही वायरल होती हैं और आगे भी होती रहेंगी। तनिक भी विचार मत कीजिए। इस तरह का चिट्ठी में फॉर्म भरा गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, कहीं स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का कहीं नाम नहीं है,
न किसी ने सिग्नेटरी है, कोई साइन किया है। इस तरह का फर्जी खबरें सुनियोजित ढंग से बहुत लोग चलवा रहे हैं ताकि एक भय का माहौल हो। इसलिए प्यारे मित्रों, तनिक भी नहीं घबराएं, तनिक भी नहीं घबराएं, जो होगा देखा जाएगा। 23 साल से नौकरी कर रहे हैं, किस बात का डर है आपको? माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का भी स्पष्ट आदेश है, इसलिए डरिए नहीं। फंसेंगे जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो नियोजित शिक्षक का तो बाल भी बांका नहीं होगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।